वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। जैसे एक विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय इम्पोर्टेंट है ना, होता है क्या, एग्ज़ाम। समझो अगर एक विद्यार्थी एग्ज़ाम के बारे में भूल जाए, क्या होगा? स्कूल जा रहा है, पूरे साल जा रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहा है, होमवर्क, क्लास वर्क सब कर रहा है, लेकिन एग्ज़ाम का नहीं पता उसको, या एग्ज़ाम का सुन के भी उसके ध्यान में नहीं है या उसके इंटरेस्ट में नहीं है। एग्ज़ाम होगा, हाँ ठीक है, होगा ना। क्लास वर्क, होमवर्क जो कर रहा है ठीक है और अपनी धुन में ही है, एग्ज़ाम का पता नहीं। और अब एग्ज़ाम आ गया और उस समय भी उसको पता नहीं है भाई, क्या ठीक है, चला गया नॉर्मल स्कूल के हिसाब से। क्या होगा? बिना कोई तैयारी के एग्ज़ाम में बैठ गया, क्या होगा? आगे थोड़ी ना बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा आगे। फिर वापस से वही क्लास पढ़ो, फिर से वही पढ़ो, फिर से वही पढ़ो, जब तक एग्ज़ाम पास नहीं करेगा कैसे बाहर निकलेगा स्कूल से। और फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा। हाँ? एक ही क्लास कितनी बार पढ़ लेगा आदमी? फिर धक्का खा के आगे बढ़ेगा, फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। एक ही क्लास कितनी बार तक पढ़ पाएगा आदमी? तो ये एक विद्यार्थी के लिए एग्ज़ाम का समय मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि उस समय कैसे अपने आप को देखे, क्या करे। और भगवान जानते हैं ना हमारे लिए भी, तो इसीलिए भागवत गीता बोला, क्या हमारे एग्ज़ाम को ठीक करने के लिए। हमारा एग्ज़ाम क्या है? मृत्यु। फाइनल पड़ाव क्या है? मृत्यु के द्वार से तो सभी को जाना ही जाना है, सभी को जाना है। तो हमें भी वही है, किन्हीं के लिए मृत्यु और किन्हीं के लिए शरीर छोड़ना। मृत्यु का तो ये स्थान है शरीर के लिए, लेकिन जीवात्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है। जीवात्मा तो शरीर छोड़ने के लिए। तो इसी का हमें बोध कराने के लिए भगवान, कि हमारे इस भागवत गीता के दर्शन से ये जीवन तो सार्थक होता ही है, ऐसा होगा ही ना। ये जीवन बिना सार्थक मतलब बराबर हुए कैसे हम भगवत धाम के लिए और अग्रसर हो सकते हैं। कहने का आशा है कि ये जीवन में क्या आएगा, हमारे एक ठहराव आएगा, संभाव आएगा, हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी, टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा ना, इक्वेनिमिटी बढ़ेगी, द्वंद्वों से बाहर निकलेंगे। बिना गुण अर्जित किए भगवत धाम के लिए हम अग्रसर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, बिना भगवान की कृपा को आकृष्ट किए। और वो ये जगत जो है, ये क्या, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है हमारे लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए, और ऊंची सेवा पाने के लिए। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम भागवत गीता के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 8 श्लोक संख्या 23 से पढ़ेंगे। भगवत प्राप्ति। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयात यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। आप पढ़िए अनुराधा जी। स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ। हम्म।
आपको दिख रहा है ना? हाँ। हे बढ़िया। भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। प्रयाण मतलब? प्रयाण मतलब जाना, चला गया, छोड़ने, है ना? जैसे प्रयाण करने के बाद। पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। तात्पर्य। परमश परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है, तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता, तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। एक दो और पढ़ते हैं, फिर प्रयास करेंगे। ये 23 से 27 या 23 बहुत सीक्वेंस में रहता है, और 28 तो एकदम पराकाष्ठा है। भागवत गीता का संदेश का एकदम पराकाष्ठा 28। तो 24 नंबर देखते हैं। हाँ, 24 है ना? आप पढ़िए संस्कृत अनुवाद तात्पर्य। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जो परब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है, तो यह समझना चाहिए कि इस सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है, तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। जो परब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं।
सॉरी मैं म्यूट में था। अनुजा पढ़ पाओगे क्या? अगर पढ़ सकते हो पढ़िए, स्क्रीन में दिख रहा हो तो, नहीं तो अनुराधा जी आप पढ़िए या ज्योति जी। हाँ, रीड अनुजा। दिख रहा है क्या स्क्रीन में बराबर? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ये क्या पढ़ना है? 8वां अध्याय और ये 25वां श्लोक है, स्क्रीन में शायद दिख रहा होगा। या हार्ड कॉपी है भागवत गीता तो उससे भी पढ़ सकते हैं। ये तात्पर्य 8 पढ़ना है क्या? अनुवाद और तात्पर्य। ओके। जो योगी धुए रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः चला आता है। तात्पर्य: भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण है, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती है और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। अंततो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती है। इसका अर्थ ये हुआ है कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख न सके। अंततो गत्वा मतलब क्या हुआ? एट लास्ट, फाइनली। हाँ, फाइनली, एट लास्ट, अल्टीमेटली, ना, कुल मिला के घूम फिर के। तो ये है ना कि अंततो गत्वा तो फिर पृथ्वी लोक में आ जाए, तो एक प्रकार से घूम फिर के वहीं आना, घूम फिर के वहीं आना। ठीक है। अनुराधा जी आप 26 का श्लोका पढ़िए, अनुजा यू रीड अनुवाद तात्पर्य। ओके, श्लोका मैं पढ़ता हूँ, अनुजा यू रीड अनुवाद तात्पर्य। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगत शाश्वते मत एकाया याति अनावृत्तिम् अन्य अन्य अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से पलायन करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। तात्पर्य: आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छंद योग उपनिषद से 5.103 से 5 ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। बाप रे, आवागमन मतलब? आते जाते रहते, आते रहते। हाँ, आना जाना। हाँ। आना जाना। वस्तुत्व मतलब? रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हाँ, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इन फैक्ट, इन एक्चुअलिटी, है ना, वस्तुत्व, वास्तव में, सच्चाई में, हकीकत में, यथारूप से। क्या गजब के प्रभुपाद के तात्पर्य ना, कि जो सकाम कर्मी है या ज्ञान और में है,
वो आना-जाना लगा रहता है। वो अल्टीमेट सैल्वेशन, अल्टीमेट मुक्ति, अल्टीमेट सेवा, अल्टीमेट गति, अल्टीमेट डेस्टिनेशन ये भगवत प्राप्ति नहीं होती। क्यों? भगवान का चरणाश्रय नहीं लिया ना, भगवान को सरेंडर नहीं किया, भगवान से अपना संबंध पूर्ण रूप से स्थापित नहीं किया, कृष्ण में रिजॉल्व नहीं पाया पूरा का पूरा, कैसे होगा? ठीक है, नेक्स्ट बढ़िया। नेतश्रीति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। ज्योति जी पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य: कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के परियान करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववशात। भक्त को कृष्ण फिर भावना से मत में पढ़िए वो लाइन। भगवत भक्त भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देव वशात। भक्त को कृष्ण भावना मठ में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावना मत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावना मत में रत रहता है। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्मुपयुज्यत। मनुष्य को सांसारिक कार्यों में अनासक्त रहकर कृष्ण भावना मत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। ये फिर से पढ़िए। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जीत। क्या फिर आगे? मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावना मत में सब कुछ करना चाहिए। अच्छा, इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतएव भक्त कभी इन वर्णों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। अनुवाद पढ़िएगा। वैदिक मतानुसार नहीं, उसके बाद तात्पर्य। नहीं, अनुवाद है ना नीचे। हे अर्जुन, यद्यपि हाँ। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तात्पर्य: कृष्ण अर्जुन तात्पर्य को तो पढ़े अभी ना। हम्म ठीक है। तो ये जैसे इन श्लोकों में अभी हमने पढ़ा ना 23 से लेके 27 तक, तो भगवान अर्जुन को स्वतः भगवान स्वयं बता रहे हैं आने जाने का कि क्या-क्या तरीके, विधि और क्या लाभ क्या होता है, कौन कब कैसे पलायन करता है, शरीर छोड़ता है, शरीर त्यागता है। और अब 28वां
ठीक है, स्क्रीन एक बार हटा सकते हो। तो संसार में नाना प्रकार के जीव है ना। मूल रूप से देखिए ये 23 से 27 या ओवरऑल ही पूरा भागवत गीता दर्शन हमें यही समझाता है कि भगवान का ही आश्रय लें। भगवान मूल आश्रय है ना। भागवतम भी 10 तत्वों का, 10 सब्जेक्ट मैटर्स, 10 विषयों का निरूपण करते हैं बहुत सुंदरता से। और जिसमें जो आखिरी है, पहला है जो वो क्रिएशन से, अल्टीमेट क्रिएशन से, और आखिरी जो है वो आश्रय है ना। तो भगवान के आश्रय से भगवान का आश्रय लेना। तो इन श्लोकों से 23 से 27 या पूरा ही भागवत गीता के दर्शन से अगर हम समझें तो हमें भगवान का ही आश्रय लेना है, तभी हम अपने आप को सुरक्षित पाएंगे, तभी हम निश्चिंत पाएंगे। भगवान का आश्रय लेंगे तो। अन्यथा देखिए काल, अभी संसार में एक प्रकार से कहूँ तो दो ही प्रकार के योगी कहिए या भक्त कहिए। भक्त तो खैर एक ही प्रकार का होता है, वो भगवत सेवा। भले उसमें थोड़ा-सा अलग होता है कि उसकी एक सकाम कर्म से भक्त होता है, कामना कामना को रखते हुए कुछ ना कुछ कंडीशनल, लेकिन फिर भी भक्ति भक्ति मतलब एकांतिक, भक्ति मतलब एकांतिक, वन पॉइंटेड, है ना? और भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब अटेंटिव, भक्ति मतलब कंसंट्रेटेड, भक्ति मतलब एकांतिक, भक्ति मतलब वन पॉइंटेड। जैसे अभी पत्नी पति की सेवा करती है, एकांतिक ना। माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप को बच्चों की करनी चाहिए। तो वो एकांतिक भाव से, कंसंट्रेटेड, और उसमें ध्यान पूर्वक। भक्ति मतलब ध्यान पूर्वक, कैजुअल नहीं। कैजुअल नहीं, भक्ति कैन नेवर बी कैजुअल। ये प्रेम में ही सेवा कभी कैजुअल हो सकती है क्या? ना। साधु संग भी ना उसी प्रकार से कभी कैजुअल नहीं हो सकता कि हाँ वो तो मेरा फ्रेंड है, वो डिवोटी, हाँ इनको तो मैं जानता हूँ, डिवोटीज को मैं जानता हूँ। या डिवोटीज तो ऐसे भी बहुत सज्जन होते हैं। बढ़िया है, वो सज्जन रहते हैं डिवोटीज एंड ऑल, एंड दे नेवर अमानी ना मान देना कीर्तन या सदा हरे ना। तो उस भाव में अपने आप को स्थित रखने का रखते हैं भक्त लोग, कि कोई मान की अभिलाषा ना करते हुए मान ही देने के लिए, सम्मान देने के लिए। महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत ही ना शिष्टाष्टकम के श्लोकास जो हम जानते हैं, चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 20वें अध्याय में आता है। और उसी में ही आगे महाप्रभु कहते हैं ना, जीवे सम्मान देवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। भाई इतना विवेक हम में अगर जागृत हो जाए कि हर जीव, वृक्ष, पेड़, पशु, जलचर, थलचर, हर जीव कृष्ण का है। कृष्ण उनके हृदय में विराजमान है, कृष्ण का उनका कृष्ण के साथ अनादिकाल से संबंध है। तो फिर हम कैसे सम्मान नहीं दें? तो ये सब हमें भगवान से प्रेम कराने के लिए, भागवत गीता का दर्शन किस लिए? भगवान से प्रेम करें हम। प्रेम में ही, उसी में समाधान है। और प्रेम मतलब प्रेम में ही सेवा। बिना सेवा के प्रेम नहीं है। बिना सेवा के तो अपनी इच्छा पूर्ति करने वाली बात है। तो यहाँ देखिए इन श्लोकों में कहीं हम देखते हैं ना योगी और जो कि भाई अ, ऐसे करो साधना, अगर ऐसे नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, अपने कर्म काटो और अपना अगला जीवन अच्छा बनाओ, अपना अगला जीवन अच्छा बनाओ। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे प्रिपेयर करो। बाप रे, बहुत लोग होते हैं जो, चलो कॉन्शियस माइंड को तो दिन के समय तुमने समहाउ कंट्रोल कर लिया, हाँ? दिन के समय जो हमारा मन है उसको किसी न किसी तरह तो हमने कारण अपने वश में लेके आए रखे, ठीक है, अपने आप को भटकाया नहीं। और उसमें भी मन को वश में लेके आने का क्या भाव होता है उनका, कि
ये योगियों का, भक्तों का ऐसा भाव नहीं होता। भक्त छोड़ के औरों का ऐसा ही भाव होता है। क्या? कि दिन के समय अपने आप को काबू में रखो, मन को सही रखो, मन को भटकाओ मत। मतलब अ, आलस में, अननेसेसरी खाने-पीने में, अननेसेसरी खर्चों में, मैटर और ये सब में मत भटकाओ। और अपने आप को मन से अपना थोड़ा प्रफुल्लित रखो, ऊँचा रखो और समझो कि संसार चक्र में हम फँसे पड़े हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में हम फँसे पड़े हैं। अगला जीवन होता है और मुक्ति की ओर बढ़ो। अपने आप को इस संसारी चक्रों से पूरा मुक्त करो। उससे क्या होगा, तब जाके तुम छुटकारा पाओगे और तुम बढ़िया से रहोगे, तुम्हें शांति मिलेगी। ये सब स्व-सुख की कामना, तुम, तुम्हारा काम बनेगा, तुम बढ़िया रहोगे, तुम्हें शांति होगी। इस दिन-दिन की झिक-झिक से तुम छूटोगे। क्या काम वाली बाई आई कि नहीं आई, बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए, बिल भरा कि नहीं भरा, ये इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बुकिंग हुई कि नहीं हुई, ये हुआ कि नहीं हुआ, इतने जंजालों से छूट जाओगे तुम। अपने आप को सतर्क रखो। तो इसमें सब स्व-सुख की कामना ना, तो लोग कितना प्रयास करते हैं कि कैसे मैं सुखी बन जाऊँ, कैसे मैं सुखी बन जाऊँ। योग का भी इसीलिए करते हैं ना उपयोग। सोचिए, योग का उपयोग करते हैं स्वयं के सुख के लिए, लेकिन योग का वो प्रयोजन नहीं अल्टीमेट, है ना? योग तो भगवान से जुड़ाव, भगवान से मिलन कराने के लिए। जुड़ाव और मिलन प्रेम से ही हो सकता है। ज्ञान से कितना भी हो कोई व्यक्ति ज्ञानी, लेकिन जुड़ाव मिलन नहीं हो सकता। अब समझिए, माँ-बाप के बच्चे हैं, लेकिन इतने ज्ञान नहीं है, इतना बोध नहीं है। तो माँ-बाप क्या उनको ध्यान नहीं रखते क्या? उनको आश्रय, उनका सब कुछ नहीं करते क्या? करते हैं ना। क्यों? प्रेम का संबंध है ना माँ-बाप का बच्चों के साथ, तो सब कुछ करते हैं। फिर ये उम, और माँ-बाप के बच्चे हैं, लेकिन ज्ञान खूब है बच्चों में। बात करा लो उनसे आप, ज्ञान मतलब संसारी ज्ञान भी अगर कहूँ, पॉलिटिक्स की बात करा लो, स्पोर्ट्स की बात करा लो, पढ़ाई-लिखाई, इकोनॉमी की बात करा लो, संसारी ज्ञान खूब है, लेकिन उनके माँ-बाप के प्रति वो सुहृद भाव नहीं है, वो सेवा भाव नहीं है, वो प्रेम में भाव नहीं है। तो वो माँ-बाप को पसंद आएगा क्या वो ज्ञान? बोलेंगे भई वो तुम्हारा ज्ञान तुम अपने पास रखो, हमारे क्या काम का, है? हमारे से तो तुम्हारा संबंध ही नहीं है, कोई प्रीति की डोर बंधी नहीं बराबर, तो नहीं आएगा काम। और वैसे ही समझिए, भक्त में हम भक्ति भी कर रहे हैं ना। अब संस्कृत समझ लीजिए, याद कर लिया, श्लोका कंठस्थ कर लिए, नाम जप करने लगे खूब, लेकिन व्यवहार में नहीं आ पा रहे हैं। और ये देखिए कितना विचित्र सा है ना, कि रास्तों में जाए, औरों को प्रवचन करना ना, बुक्स देना, फिर कोई मित्र मिले, उनको अच्छी-अच्छी बातें बनाना बताना, भागवत गीता, भागवतम इत्यादि, कि आई लुक गुड, आई साउंड गुड, मैं गुस्सा नहीं करूँ और कोई और कर रहे हैं तो मैं उनको कितनी बात बता सकता हूँ, आप गुस्सा मत करिए, ऐसे मत करिए और ऐसे-ऐसे गुस्से से बचाइए अपने आप को। लेकिन वही जब घर वालों के साथ डीलिंग की बात आ जाती है ना? माँ-बाप के साथ विशेष करके, पति-पत्नी के साथ, भाई-बहन के साथ, बच्चों के साथ, परिवार वालों के साथ, तो हम फिर से अपने उस रूप में प्राय जल्दी आ ही जाते हैं, गुस्सा करने में, ये सब में। क्या वो अटैचमेंट वैसा है ना हमारा माँ-बाप के साथ, घर परिवार वालों के साथ, और वैसी बुद्धि हम देखते हैं उनको, वैसा ही समझते हैं। खैर ये प्रयास अभ्यास से ये आएगा, है ना? ठहराव आएगा और क्या, टॉलरेंस लेवल हमारा बढ़ेगा और फिर एक स्टेज आएगा जीवन में जब हम जीवे रे सम्मान दिवे जाने कृष्णाधिष्ठान, जब हम नेचुरली ऐसे स्थित हो जाएंगे कि हम सभी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सभी को। कोई भी हमारा ये किसी से भी हिंसा या द्वेष भावना हमारी रहेगी नहीं, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। और इस स्तर पे आने के लिए आश्रय, भगवान का आश्रय लेना अनिवार्य है। देखिए कई है ना, दिन के समय तो अपने आप को रख लेते हैं चलो काबू में, गुस्सा आ रहा है कहीं पे, हमारा ये बल नहीं चलता समझे वहाँ पे,
हमारा रोब नहीं चलता वहाँ पे, तो हमने अपने आप को काबू कर लिया गुस्से को। लोभ उत्पन्न हो रहा है, लेकिन क्या करें अब, बोला नहीं जाता ना घर परिवार में, व्यापार में ऐसे, तो ठीक है समहाउ कंट्रोल कर लिया अपने आप को। हाँ, लेकिन ये तो दिन की अवस्था की बात, निद्रा की अवस्था के समय और जब माइंड एकदम सबकॉन्शियस में चला गया, तो कैसे हम अपने आप को संभालें? तो कई योगियों का इसलिए भाई सोना कम करो, खाना कम करो, ये सब कम करो। इन सब का प्रयोजन क्या है? स्वसुख की कामना अभिलाष है कि मेरा भला कैसा हो, कैसे मैं अपना जीवन सफल बनाऊं। लेकिन भक्तों का ये नहीं है, भक्तों का एकदम ऐसा नहीं है। तो देखिए कितने सुंदर श्लोकाज हैं और तात्पर्य गजब के हैं प्रभुपाद के। भगवान बताते हैं ना कि अ, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अलग अलग काल में कई जगह हम देखें ना भागवत गीता में माया देवी का जो आश्रय लेते हैं, और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ना देवी ऐसे गुणमयी मम माया दूरत्याया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है, दूरत्याया है ना। लेकिन मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे, जो मेरी शरणागति लेता है पार कर जाएगा आराम से। तो संसार में देखिए हम कहाँ किस पे आश्रित है, अपनी इच्छाओं पे आश्रित है। कोई बोल सकता है क्या मैंने अपने इच्छाओं का शरण नहीं लिया? अपनी इच्छाओं के घर पे हम रह रहे हैं ना। अपना घर जो बना है, हमारा घर मतलब ये शरीर जो बना है, खुद की इच्छाओं से ही बना है ना, खुद की इच्छाओं से। और वही इच्छा हमारा अगला शरीर बनाते जा रही है। हम किस पे आश्रित हैं? कौन हमें चला रहा है? हमारे कर्म, हमारे इच्छाएं, हमारे कर्म। ये जो शरीर फिर से बना, कैसे बना? हमारी इच्छाओं और कर्म के मिलन से बना है। फिर हम काल पे आश्रित हैं, समय हमें आगे बढ़ा रहा है ना। चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया, घर आने का अब टाइम हो गया है, अभी ये सोने का टाइम हो गया, अभी उठने का टाइम हो गया। तो काल पे हम आश्रित हैं, टिके हुए हैं। काल तो इटर्नल है ना, और भगवान की शक्ति है। तो हम काल, कर्म, इच्छाओं पे आश्रित हैं, अ, और तत्व, भौतिक तत्वों पे हम आश्रित हैं। और अब ऐसे इन पे आश्रित इंडिपेंडेंटली रहेंगे तो बहुत इनसिक्योरिटी रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और अगर समझिए किसी ने दिन के समय भी शरीर छोड़ दिया और अपने आप को एकदम अनासक्त, अनअटैच्ड माइंड से ऊपर उठा लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं, भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम नहीं, तो क्या पाएगा? हद से ज्यादा ब्रह्मलोक, या उससे भी ज्यादा ना तो ब्रह्म ज्योति में जाके अहम ब्रह्मास्मि के भाव में कोई शरीर छोड़ा भी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चिन्मय हूँ, तो कहाँ चिन्मयता की हद कहाँ तक है? केवल ब्रह्म ज्योति तक, वहां पे। और जाओ आराम करो वहां पे, भले ही बहुत लंबे समय तक। ये पृथ्वी की गणना के अनुसार भले ही बहुत लंबे समय हो, लेकिन अ, शाश्वतता की दृष्टिकोण से कोई लंबा समय नहीं है वो। तो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाओ, आराम करो। और फिर क्या, देखिए जीव जो है ना सक्रिय है। सक्रिय मतलब एक्टिव। आत्मा सक्रिय, आत्मा एक्टिव, आत्मा कुछ ना कुछ करना चाहती है। आत्मा कुछ ना कुछ विलास में, व्यवहार में रहना चाहती है। इसीलिए देखो, मन हमारा शांत हो जाए, ये इतना नेचुरल नहीं है हमारे लिए मन शांत होना, और अच्छा भी नहीं, और हम चाहते भी नहीं। दुष्ट मन जो है ना, हमारा कंडीशनड मन, वो शांत हो जाए, कि जो हमारा संसारी मन है, भौतिक संसारी वासनाओं में जो फंसा था, वो शांत हो जाए। लेकिन हमारा एक शुद्ध मन भी तो है ना, दिव्य मन भी तो है, वो शांत नहीं हो। वो मन क्या करता है? भगवान के दर्शन पाना, भगवान की सेवा करना, उस मन को ही पूरा एक्टिव करना है।
और मन तो एक ही होता है देखिए। और एक ही मन होता है, इस एक ही अभी आत्मा तो एक ही है ना, इस शरीर में भी कैद है और फिर अपने चेतना से उठ के क्या दिव्य शरीर को पाना। सही बताऊं तो सही मायनों में हमें क्या बचाएगा? संसार में इतने भटकाव है, इतने भटकाव है, क्या बचाएगा हमें? हमारे दिव्य शरीर का चिंतन, उस पे खूब बल देना चाहिए। मेरा दिव्य शरीर, मेरी दिव्य सेवा, मेरा दिव्य संबंध भगवान के साथ, मेरा दिव्य संबंध भक्तों के साथ, उस पे जितना हम बल देंगे तो हम अपने आप को इस संसार के आवागमन से, चमक-धमक से, संसार के संसारी आकर्षणों से छुटा पाएँगे और समभाव, इक्वानिमिटी, टॉलरेंस में रहेंगे। लेकिन गंतव्य ही पक्का नहीं किया, हमारा क्या डेस्टिनेशन है, तो फिर तो भटकाव में रहेंगे ना, फिर घूमते रहेंगे इस संसार में। जब तक भगवत धाम गंतव्य अपना पक्का नहीं किया, तो फिर घूमते रहेंगे इस संसार में। अंग्रेजी में शब्द है ना डेस्टिनेशन, मतलब गंतव्य, और डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब एक प्रकार से भाग्य। भाग्य में क्या लिखा है, भाग्य में क्या लिखा है। तो ये जो हमारा डेस्टिनेशन एक बार हमने पक्का किया ना, भगवत धाम डेस्टिनेशन, तो हमारी डेस्टिनी पे वो रूल ओवर कर जाएगा। ये हम देखेंगे अगले श्लोका में। यहाँ तक भगवान अभी ये हमें समझा रहे हैं कि देखो कितने भटकाव है, भगवान बता रहे हैं कि रियलिस्टिक व्यू दे रहे हैं ना, कि संसार में किस किस तरह के लोग हैं, और वो लोग कई आध्यात्मिक भी कहलाते हैं ना। ठीक है, आध्यात्मिक इसलिए क्योंकि अपने आप को शरीर नहीं मानते, शरीर नहीं समझते, और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल क्वालिटीज अपनाते हैं। लेकिन तो वो प्रोसेस तो काम करता है, क्योंकि अपने आप को शरीर नहीं समझा ना। और शारीरिक, शरीर की क्या वासना, शरीर की क्या क्रिया, आहार निद्रा भय मैथुन, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ सोना है ना, कहाँ इंद्रिय सुख मिले। इंद्रिय सुख में सबसे प्रबल ये काम वासना, स्त्री पुरुष का परस्पर शारीरिक आकर्षण, तो इन्हीं में पूरा रच-पच होता है शारीरिक स्तर पे, देहात्म बुद्धि के स्तर पे। और जो योगी हुए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हुए, वो अपने आप को इन सब से फ्री रखते हैं, या इनमें आवेश नहीं लाते अपना, ना। खाने-पीने में, उठने-बैठने में, सब में संयम रखते हैं, और कुछ ना कुछ ध्यान, तपस्या, कुछ ना कुछ अनुष्ठान लेते हैं, और अपने आप को आगे थोड़े से विनम्र बनने का प्रयास रखते हैं, काइंड बनने का, कंपैशनेट बनने का, अनुकंपा रखने का, दया रखने का, दान पुण्य करने का, ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए मैटर से तो वो छूट रहे हैं, लेकिन सुप्रीम स्पिरिट में नहीं है, अटक रहे हैं। सुप्रीम स्पिरिट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सुप्रीम स्पिरिट का आश्रय नहीं ले रहे, तो मैटर से छूटे हैं लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लिया, तो बीच में क्या है? इस भौतिक जगत और दिव्य जगत, ना, भौतिक धाम, भौतिक जगत और दिव्य धाम के बीच में क्या है? एक एक नदी बताते हैं शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में आता है वर्णन, विराज नदी, हम्म, या ब्रह्म ज्योति। तो जो इस संसार का भी नहीं हुआ और भगवान का भी नहीं हुआ, उसके लिए क्या डेस्टिनेशन? वो ब्रह्म ज्योति उसके लिए डेस्टिनेशन। संसार में का नहीं हुआ, क्यों? संसार में रचा पचा नहीं। भगवान का भी नहीं हुआ, भगवान की शरणागति नहीं ली, भगवान में भी नहीं रचे पचे, भगवान की सेवा में, भगवत सुख में, भगवान की सेवा में सुख है ना, दिव्य सुख है। उस दिव्य सुख के प्रति आकर्षण नहीं हुआ, और संसारी सुख के प्रति भी आकर्षण नहीं है, तो भाई बीच में फंस गए। बीच में संसार से तो उठ गए, तो एक फील गुड फैक्टर आएगा ही आएगा, एक शांति मिलेगी मिलेगी, कि संसार में इतने द्वंद्व होते भी चलो हम छूट रहे हैं,
संसार में मोह होते हुए मोह से छूट रहे हैं, संसारी मोह से। लेकिन भगवान हमारे आश्रय बने, वो पक्का नहीं किया ना। तो इसलिए कहाँ तक जाएंगे? ब्रह्म ज्योति तक। ठीक है, ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान की आभा, भगवान की किरण, भगवान की ज्योति है ना। और इस दिव्य धाम और भौतिक जगत के बीच का स्तर है वो, सामान्य रूप से समझे तो। और वहां पे जाके ज्योति में लीन हो जाओ भाई, आराम करो, सो जाओ, गहरी निद्रा, रेस्ट करो। बहुत संसार में बहुत भटकाव से आए हो अभी तुम। समझो कोई आता है ना बहुत लॉन्ग जर्नी करके, तुम क्या बोलते हैं? रेस्ट करिए अब आप थोड़ा, बहुत लंबा सफर करके आए हो। तो वही ब्रह्म ज्योति वही है कि भाई बहुत लंबा सफर करके आए हो आप, तो भगवान ने व्यवस्था बनाई है। तुम्हें तुम में तुमने अपना रिजॉल्व मतलब अपना सॉल्यूशन मेरे में पाया नहीं पूर्ण रूप से। तुमने अपना अट्रैक्शन, आकर्षण मेरे में पाया नहीं पूर्ण रूप से। ठीक है? तुमने अपनी आत्मीयता, अपना आसक्ति पूर्ण रूप से पाया नहीं मेरे में। और तुम संसार के भी नहीं हो, तुम्हें संसार भी बढ़िया नहीं लगता, ना तुमने संसार में अपना रिजॉल्व पाया। देखो, घर परिवार में देखिए, सब रिजॉल्व में ही जीते हैं, समाधान। हाँ, तुमने, भगवान बोलेंगे ना जीव को, देखो तुमने मेरे में तो अपना समाधान पूर्ण रूप से पाया नहीं, ना तुमने संसार में पूर्ण रूप से समाधान पाया। तो बीच का स्तर ब्रह्म ज्योति। चलो अब तुम्हें यही समाधान पाओ। तुम्हें मैं भी नहीं चाहिए हूँ, तुम्हें संसार भी नहीं चाहिए, तो ये लो ब्रह्म ज्योति। कुछ भी नहीं करना। देखो संसार भी, विशेष करके ये पृथ्वी लोक, ये तो रजोगुण का स्थान है ना। रजोगुण मतलब एक्टिव, इसीलिए संसार में कितनी एक्टिविटी है पृथ्वी लोक में। देखिए, कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना कुछ बनाना। हम नहीं रह सकते बिना बनाए। 3G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, ये लो जी, बर्बाद हो गए जी, है ना। कुछ ना कुछ बनाना संसार में। तो संसार में भी हम सक्रिय, कोई जीव संसार में भी सक्रिय नहीं होना चाहता, मतलब एक्टिवेटेड नहीं रहना चाहता, और ना भगवान की सेवा में एक्टिवेटेड रहना चाहता। तो उसको शांति चाहिए बस। तो ठीक है, ब्रह्म ज्योति जाओ, ज्योति में जाके लीन हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। ना किसी से कोई रिश्ता रखना, कोई संबंध रखना, ना किसी से प्रेम, ना कुछ सेवा, बस आराम, शांति, सो जाओ गहरी निद्रा में। लेकिन जीव बाय नेचर सक्रिय है ना, तो वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। भले ही फिर से मानवीय गणना से लंबा समय हो, मानवीय गणना से बहुत लंबा समय हो, लेकिन आ, शाश्वतता के दृष्टिकोण से अल्प ही है, कुछ भी नहीं है। तो फिर जीव वापस से पतन होता है। कहाँ से होता है? ब्रह्म ज्योति से ही होता है। ब्रह्म ज्योति से ही पतन होता है। जीव ब्रह्म ज्योति से फिर नीचे गिरेगा जब सृष्टि की रचना होगी। जैसे ना भगवान ने इसी अध्याय में बताया ना, भूतवा भूतवा प्रलीयते। क्या देखिए हिसाब से दुकान खोली सुबह, और बहुत बिजी टाइम भी आता है ना व्यापार में। 8-9 महीने ठीक रहते हैं, 2-3 महीने बहुत बिजी रहते हैं साल के। नॉर्मली ऐसा ही चलता है ना। तो बहुत बिजी टाइम में भी क्या, दुकान खोली है, और 12 घंटा दुकान में, खाना पीना भी दुकान में ही कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। तो 13-14 घंटा, 16 घंटा दुकान में। तो ऐसे करके फिर शटर डाउन करेंगे ना, और घर जाके क्या आराम करेंगे ना। तो वही बहुत कर लिया इस संसार में, या अभी संसार के भी नहीं, अब शटर डाउन। तो संसार का शटर डाउन, लेकिन भगवत धाम का नहीं खोला हमने रास्ता, दरवाजा नहीं खटखटाया। ये मनुष्य जीवन मिला है भगवत द्वार के दरवाजे को खटखटाने के, खोलने के लिए। दोनों हाथ से हमें भगवत धाम के द्वार को खोलना है, भगवत सेवा में जुड़ना है, पूर्ण काया से, मनसा से एकदम। तो जब तक उसको नहीं पाएंगे, बीच का क्या है, ब्रह्म ज्योति, वहां पे जाके आराम करो ज्योति में। कोई संबंध नहीं किसी के साथ, कुछ करना नहीं है। और फिर जब पूरा हो जाएगा टाइम, चलो फिर से सृष्टि की रचना होगी। चलो भाई अब एक्टिवेट हो,
अब एक्टिव बनो, अब करो, अब कम से कम अपना राग अनुराग भगवान में पाओ, अब पाओ। तो इसलिए देखिए इन श्लोका में रियलिटी दर्शन करवा रहे हैं ना भागवत गीता भगवान हमें। तो संसार में नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, और ये देखिए कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे कि उन इच्छाओं को भगवान फैसिलिटेट करने के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दे रहे हैं। तभी तो ये भौतिक जगत बनाया है। ये भौतिक जगत है हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और उस इच्छाओं से अगर हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं तो बढ़िया है। पूर्ति कहाँ हो रही है? किसी की इच्छा पूर्ति हुई है क्या? इस जगत में किसी की भी इच्छा पूर्ति हुई है क्या? अगर पूर्ण हो जाती तो इच्छा पूर्ति होने से क्या उसका रिजल्ट होता है? आदमी को शांति मिलती है ना, तृप्ति मिलती है, पीस मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वाह, ये मेरी इच्छा थी, ये मिल गई मेरे को, पूरी हो गई है, तो अब मैं शांत हूँ, अब जल नहीं रहा मैं, और अब समाधान में हूँ। शांति मिलती है उसको, सेटिस्फेक्शन, अब तृप्त हो गया, और क्या सुख बाद में मिल जाए, हाँ भाई इच्छा पूरी हो गई। लेकिन हम हमेशा नहीं रहते ना सुखी, हम कहाँ हमेशा समाधान में हैं। तो हमारी संसार में इच्छा पूरी नहीं हुई है, और ये भटकाव रहेगा ही रहेगा जब तक ये प्रसाद है पूरे सर्वास है ना। जब तक श्री गुरु के चरणों में रति नहीं उत्पन्न होगी ना, तब तक उत्तम गति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी उत्तम गति, उत्तम गंतव्य। और तब हमारा ये श्री गुरु के चरणों में रति, ये जो कृपा है, ये सारी आशा को पूर्ण कर देगा। तो ये भगवत धाम, भगवत भक्ति वन शॉट में हमारी सारी इच्छाओं, आशाओं को, अभिलाषाओं को, आकांक्षाओं पे को पूर्ण कर देता है। मतलब एक शॉट में ही सारे भौतिक विचार, भौतिक आशाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, उनका समाधान हो जाता है। लेकिन भगवत भक्ति में नहीं जुड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला श्लोका देखते हैं 28वां, और थोड़ा और प्रयास करेंगे समझने का। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यज्ञेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ठीक है, अनुजा रीड अनुवाद तात्पर्य। आशीष स्क्रीन में आए होगा नंबर। अगर पीडीएफ हो आपके पास, अगर उससे पढ़ सकें। नंबर 8 28वां। शेयर करके पढ़ सके तो शेयर करके पढ़िए स्क्रीन, नहीं तो हार्ड कॉपी पीडीएफ हो तो उससे पढ़िए। और ज्योति जी आपके पास भागवत गीता की कॉपी है क्या अभी, हार्ड कॉपी? भगवत गीता। हाँ भगवत गीता है। हाँ है ना। तो 8वां अध्याय 28वां श्लोक। हाँ निकाल दे। So Anuja, whenever you are ready, you can read translation और तात्पर्य, एक एक पैराग्राफ करके आप दोनों पढ़िए। हाँ अनुजा, अनुवाद पढ़ सकते हो, और तात्पर्य एक एक पैरा करके पढ़िएगा आप दोनों। हाँ आशीष। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान,
दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य, यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु को गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु को आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश, द्वेष, काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छल पहनकर तथा शोर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन की विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। आप पढ़िए ज्योति जी ये पैराग्राफ। हरे कृष्ण। एकदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से विद्वता या मनोधर्म क्या मतलब? मनोधर्म मनोधर्म मतलब मन का ना, कि अपने मन की उपज के अनुसार, है ना। और विद्वता मतलब अपने ज्ञान के बल पे, कि मैं देखो मैं कितना विद्वान ज्ञानी मेरे को आता है,
मैं संस्कृत का स्कॉलर हूँ, पंडित हूँ। ना बाबा, ये तरीका नहीं है भागवत गीता का अनुशीलन का। भागवत गीता का अनुशीलन का तो महाप्रभु समझाते हैं ना, भागवत पौड़िया भागवत स्थाने, गीये भागवत स्थाने। भगवान के जो आश्रित है, भगवान के भक्त, उनके उनके साथ हम प्रेम में व्यवहार में आए, है ना? उस व्यवहार में आके भागवतम, भागवत गीता का अनुशीलन करें, तो कुछ छुपेगा नहीं, छुपा नहीं रहेगा। भगवान हमें कुछ बाकी नहीं रखेंगे, कुछ खाली नहीं रखेंगे, सब कुछ समझाएंगे, देंगे। ठीक है, पढ़िए। बहुत गजब के हैं प्रभुपाद के तात्पर्य, है ना, इतने गजब के तात्पर्य हैं, गजब। पढ़िए और। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं। अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ। अनुवाद लेके आइए स्क्रीन पे। ज्योति जी, अनुवाद पढ़ पाओगे क्या? सिर्फ अनुवाद। ओके अनुजा, यू रीड अनुवाद। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वालों फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर, बहुत मीठा, बहुत आकर्षक ना, कितना प्रेम में भरा हुआ भगवान का ये संदेश है, भगवान का ये वचन है। किन्हीं से एक प्रश्न किया गया, किन्हीं को एक बात बताई गई कि मैं ज्योतिषी हूँ, समझे, और मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, आपका भविष्य में आपको बता सकता हूँ। क्या है कि आपकी मृत्यु कब होगी, मृत्यु कब होगी ये बता सकता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा सकते हैं वैसे तो, कि मैं ये बता सकता हूँ आपकी मृत्यु कब होगी। तो सामने वाले ने उत्तर दिया कि हमें पता है कब होगी हमारी मृत्यु।
बोले अच्छा आप भी ज्योतिषी हो क्या? बोला नहीं मैं ज्योतिषी नहीं हूँ लेकिन हाँ, या एक प्रकार से ज्योतिषी हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ मेरी मृत्यु कब होगी। तो बोला बताओ फिर कब होगी तुम्हारी मृत्यु? मेरी मृत्यु अभी होगी। बोला अभी? अभी तो नहीं। बोला भाई जभी भी होगी वो समय तो अभी का होगा ना। हाँ, चाहे आज हो या कल हो या परसों हो, जिस भी समय होगी उस समय ही होगी ना। कहने का मतलब कि उसी समय अभी प्रेजेंट मोमेंट नाउ के टाइम में ही होगी ना। हाँ, और हम शरीर छोड़ ही रहे हैं ना। हम शरीर छोड़ ही रहे हैं। बचपन का शरीर छोड़ दिया ना, कहाँ गया वो शरीर? छोड़ गया। ऐसे ही बुढ़ापा का शरीर भी छोड़ते ही हैं लोग। हम और ये तो खैर मटेरियल साइंस भी एक्नॉलेज करता है ना कि हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वो सब बदलते रहते हैं एट अ सर्टेन इन एट सम रेगुलर टाइम पीरियड इत्यादि बदलते रहते हैं। बदल ही रहे ना। अगले दिन उठ के देखो हमारे बाल थोड़े बढ़ेंगे, है ना? सब कुछ बदलता ही रहता है, शरीर बदल ही रहा है हमारा एवरी मोमेंट। तो हम शरीर छोड़ ही रहे हैं ना एवरी मोमेंट। छोड़ ही रहे हैं हम शरीर एवरी मोमेंट। तो उसमें भगवान क्या हमें प्रोटेक्ट करना है? ये अभी का समय। अभी का समय ही प्रोटेक्ट करना है ना, जिसने अभी संभाल लिया अपने आप को। और इसीलिए अभी का समय मतलब भगवान का आश्रय, भगवान का आश्रय को पाना। तो जैसे पढ़े ना हमने 23 से लेके 27 तक कि जो काल के आश्रय, काल के हिसाब से मुख्य रूप से काल के अधीन रहता है। कब कब शरीर छोड़ूं, कब अपने आप को कैसे, कि इस टाइम पे छोड़ दूंगा ना तो बढ़िया रहेगा, और नहीं इस टाइम पे नहीं छोड़ना शरीर। तो वो बहुत काल कॉन्शियसनेस सब जगह देखो। कर्मा कॉन्शियसनेस, इच्छा कॉन्शियसनेस, टाइम कॉन्शियसनेस, है ना? योगा कॉन्शियसनेस, ऐसी कॉन्शियसनेस, ज्ञान कॉन्शियसनेस। कृष्णा भावनामृत क्या है? भगवान की कॉन्शियसनेस, प्रेम में सेवा कॉन्शियसनेस। उस चेतना को प्राप्त करना है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं रात के समय हमारे पास कुछ रहता है क्या काबू में? दिन के समय भी कहाँ हम कंट्रोल में रह पाते हैं? कितनी चीजें आती हैं जाती हैं, कहाँ कंट्रोल में रहते हैं रात के समय भी। इसीलिए अपने आप को जैसे ऑफरिंग करते हैं ना, भोगा ऑफरिंग करते हैं, सोचिए। और क्या, पूजा करते हैं तो ऑफरिंग करते हैं ना, आरती घी, घी दीप दीप ऑफरिंग करते हैं। अभी कार्तिक मास चल रहा है, दीपदान ऑफर करते हैं। तो दीपदान ऑफर करते हैं, उस ऑफरिंग में क्या, सबसे पहले खुद को ऑफर करना, अपने आप को, स्वयं को। और ये सारी ऑफरिंग ये हमें यही भाव बनाने के लिए कि कैसे हम अपने आप को भगवान को ऑफर करें। भगवान को हमारा नहीं चाहिए, भगवान को हम चाहिए। भाई मेरा क्या है, जो कुछ है सब भगवान का ही है ना, वो तो भगवान को पता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मेरा प्रेम है वो भगवान को चाहिए। तो स्वयं को हम अपने आप को ऑफर करें। और एक बार किसी ने अपने आप को ऑफर कर दिया भगवान को, फिर डजंट मैटर दिन का समय है या रात का समय है, अ, शुभ घड़ी है या अशुभ घड़ी घड़ी में गया है, किस मुहूर्त में गया है, कैसे गया है, डजंट मैटर। एक बार किसी ने अपने आप को भगवान को ऑफर कर दिया। और ये जो भगवान को ऑफरिंग करना है, ये कोई ये बात नहीं है अच्छा सन 2022 10 जनवरी 2022 को मैंने अपने आप को ऑफर कर दिया था भगवान को। ये प्रेजेंट की बात है, हमेशा ही। कल भी ऑफर कर दिया था अपने आप को भगवान को, अब आज भी कर दिया, अभी भी कर दिया। एक बार कर दिया मतलब फिर भगवान का ही हो गया ना। वैसा जीवन को ढालना है, वैसे हमें अपने आप को बनाना है कि हम सतत ही भगवान के
बने रहे हो, है ना? भगवान के ही हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, सतत हर समय। तो फिर कोई हमारी रुकावट नहीं है, बाधा नहीं होगी, कोई अड़चन नहीं होगी भगवत मिलन में, भगवत प्राप्ति में। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक जो बिल्ली है, किटन इन द माउथ ऑफ अ कैट, बिल्ली का बच्चा, वो बिल्ली के मुंह में हो, और एक चूहा बिल्ली के मुंह में हो। एक है किटन इन द माउथ ऑफ अ कैट और एक है रैट इन द माउथ ऑफ अ कैट। कौन ज्यादा सेफ है? बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह में सेफ है या चूहा बिल्ली के मुंह में सेफ है, सुरक्षित है? बिल्ली बिल्ली का का बच्चा बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुंह में सुरक्षित है एकदम। उसको तो बहुत आनंद आ रहा है। अब वो बिल्ली का बच्चा चाहे सो ही रहा हो, जगा हुआ हो, कुछ भी कर रहा हो, बिल्ली के मुंह में ना वो तो एकदम निस्फिकर है। और चूहा का बच्चा, चूहा बिल्ली के मुंह में, अब कितना ही सतर्क हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन बिल्ली के मुंह में आ गया चूहा, तो उसको बिल्ली खा ही जाएगी, स्वाहा ही होगा, भुगतेगा ही वो, है ना? उसी प्रकार हम भी किसके आश्रय ले रहे हैं? अगर हमने भगवान का आश्रय ले रखा है, तो चाहे, ये तात्पर्य बहुत गजब के है, आराम आराम से पढ़े ना, जो चाहे एक्सीडेंट वश भी कोई शरीर छोड़े, है ना, किसी घटनावश, एक्सीडेंट वश, तो भक्त के जीवन में बताऊं कुछ एक्सीडेंटल होता ही नहीं है ना। कुछ एक्सीडेंटल, या बोलते हैं ना इंग्लिश में कोइंसिडेंटल, या तो कुछ अचानक, अकस्मात, अचानक हो गया जी, अकस्मात हो गया, या क्या, बस ये तो बाय लक हो गया, बाय लक, कोइंसिडेंटल, ऐसा कुछ नहीं होता भक्त के जीवन में। एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय कृष्णा, पर्सनली अरेंज्ड बाय कृष्णा, एक भक्त के लिए। और जो अभी तक जिन्होंने अपना भक्त, मतलब कौन, जिन्होंने अपना पूरा समाधान पाया भगवान में, और जिन्होंने अपना समाधान नहीं पाया भगवान में, उनके लिए क्या एक्सीडेंटल होता है क्या? ये प्रश्न है। जो अभी तक, जिन्होंने भगवान में अपना समाधान नहीं पाया, फिर उनके जीवन में जो कुछ होता है, वो क्या एक्सीडेंटल हो रहा है क्या, बाय चांस हो रहा है क्या, बाय लक हो रहा है क्या, नहीं आशीष, कोइंसिडेंट? वो कैसे हो रहा है? वो भी भाई कृष्णा's अरेंजमेंट है। वो मोर बाय स्वयं के इच्छाओं के अरेंजमेंट, स्वयं की कर्मों के अरेंजमेंट, है ना? तब भगवान ने, तभी भगवत, ये भौतिक धाम, भौतिक जगत के आश्रय में हम रह रहे हैं, मतलब देवी देवताओं के आश्रय में हम रह रहे हैं, हमारे कर्मों, गुणों, इच्छाओं के वशीभूत, फिर सब कुछ मिल रहा है हमें। भगवान तो कहीं पे छूटे ही नहीं है ना, भगवान तो इज नोवेयर आउट ऑफ द पिक्चर, भगवान कैन नेवर बी आउट ऑफ द पिक्चर। भगवान तो सभी जगह है, लेकिन वो डायरेक्टली पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? हमने भी आश्रय नहीं पाया ना, हमने समाधान नहीं पाया भगवान में, तो भगवान फिर पर्सनली वैसे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन व्यवस्था है। तो ये भौतिक जगत किस लिए है? हमारी बद इच्छाओं को ही हम उभर जाएं उससे, और क्या, बद इच्छाओं से फ्रस्ट्रेट भी कराने के लिए, फ्रस्ट्रेट भी कराने के लिए, और भगवान का आश्रय पाने के लिए, भगवत धाम के लिए और बढ़ने के लिए। तो कितने सुंदरता से भगवान अर्जुन को ये दिलासा, भरोसा, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को दिलासा, भरोसा दे रहे हैं कि देखो, तुम घबराओ मत, दिन में मरूं, रात में मरूं। जैसे हिरण्यकशिपु था ना, कितनी चतुराई दिखाई उसने, कि ऐसा वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी मैं दिन में भी नहीं मरूं, रात में भी नहीं मरूं। पहले तो अमरता के लिए बोला, ब्रह्मा जी ने बोला भाई ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है, मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं कैसे दे दूंगा तुम्हें? तो फिर थोड़ी चतुराई दिखा के, दिन में भी नहीं मरूं, रात में भी नहीं मरूं, हाँ, अंदर भी नहीं मरूं, बाहर भी नहीं मरूं, अस्त्र से भी नहीं मरूं, शस्त्र से भी नहीं मरूं, पशु से भी नहीं मरूं, मनुष्य से भी नहीं मरूं, कितने कुछ ऐसे ना,
ऐसे इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के बांध दिया। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस में कौन बनते हैं? देवी देवता बन जाते हैं, भले ही बन जाए, भगवान नहीं बनते। भगवान तो एक ही टर्म्स एंड कंडीशन में बंधे हुए हैं, प्रेम। एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस में भगवान बनते हैं। यशोदा मैया ने बांधा ना भगवान को, कार्तिक मास चल रहा है, उखल बंधन लीला हम जानते हैं, सुनते हैं। कैसे बांधा यशोदा मैया ने? प्रेम की डोर से बांधा। देखिए, अभी यशोदा मैया चिंतन कर रही है कि भाई सुबह इसको वो पहनाई, बांधी इसके कमर में, है ना? भगवान के कमर में वेस्ट पैंट, कमरबंद बांधी है, रोज बांधती हूँ। उससे बड़े-बड़े मैं रस्सी लेके आ रहा हूँ, बन नहीं रहा है। नहीं बन रहा, क्या विचित्र बात। लेकिन फिर जब प्रेम की पराकाष्ठा पाए, तो भगवान अपने आप को समर्पित कर दिए। भगवान की शक्तियाँ नहीं रुक सकती, आ जाती है प्रेम के वश होके, भगवान को ला देती हैं भगवान की शक्तियाँ। लेकिन ज्ञान के वश से भगवान दूर रहते हैं भाई। योग, कर्म, इनके वशों से भगवान दूर रहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ तक हम बच पाएँगे? दिन में बचा लिया, रात में बचा पाएँगे क्या? दिन में भी कितने भटकाव हैं, कहाँ-कहाँ तक हम बचा पाएँगे? नहीं बचा पाएँगे। इसीलिए भगवान का आश्रय शरणागति ले लें, शीघ्रता से, तो हमेशा ही बचे रहेंगे। फिर कहीं भी जाएँ कोई दिक्कत नहीं है। एक यही ना, एक कोई आतंकवादी होता है, एक कोई माफिया, एक चोर, गुंडा, बदमाश, जिसको पुलिस ढूँढ रही है। अब वो कहाँ-कहाँ तक बचेगा? कैसे-कैसे बचेगा? एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा है, इधर-उधर भाग रहा है। फिर क्या, कितने न कितने नकली वो पासपोर्ट, कितने नकली आधार कार्ड बनाएगा। हमेशा उसको खतरा रहेगा ना, हमेशा डर। जैसे कुछ न्यूज़, पुलिस की गाड़ी आई, देखा, डर रहेगा ही रहेगा। कहाँ-कहाँ तक भगेगा, भागेगा, बचेगा। उसी प्रकार हम भी कहाँ-कहाँ आश्रय ले सकते हैं, किन-किन का आश्रय कहाँ-कहाँ सुरक्षित पा सकते हैं। कितने हम अपने आप को पासवर्ड्स, लॉक्स, ये सब से बचा सकते हैं। इसीलिए पूर्ण आश्रय। तो यही कीप काम एंड कैरी ऑन, है ना? अपने आप को भगवान के आश्रित रख के फिर हम सब कुछ करते रहें, सब कुछ करते रहें। तो वो आश्रय भी बहुत बड़ी बात है वास्तव में, भगवान का आश्रय लेना पाना। धीरे-धीरे ही हम बढ़ रहे हैं ना, धीरे-धीरे। नाम जप का आश्रय लें, भगवान के नाम जप का, भागवत गीता, भागवतम का आश्रय लें, और धीरे-धीरे अपने आप में आएगा ये परिवर्तन। तो भगवान बता रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। कि अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि तुमने अगर वो योगा क्लास अटेंड नहीं करी, वो सेशन अटेंड, वो सेमिनार, वो डिस्कोर्स, उस वहाँ नहीं गए, उन गुरुजी, उन बाबा जी, ये सब नहीं किया, तो भाई अगर तुम ऐसे नहीं सो रहे हो, इतने बजे नहीं उठ रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, तो गड़बड़ है। या ये नहीं पढ़ा, वेदेशु ना, इतना पढ़ाई लिखाई नहीं करी, इतना शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, इतने यज्ञ नहीं करे, इतने दान तपस्या पुण्य नहीं करे, तो क्या होगा? तो भगवान बता रहे हैं, क्वांटिफिकेशन में नहीं पढ़ो कि मैंने इतनी रथ यात्रा अटेंड कर ली है, इतना क्या कुछ कर लिया है। प्रेम में पढ़ो। भगवान, रथ यात्रा भी अटेंड करना है हमें, सब कुछ प्रेम से, प्रेम में सेवा को लक्षित करते हुए, तो फिर सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं छूटेगा। तो ये बेस्ट है ना भाई। ये बोलते हैं ना, एक को साजे सब सजे। भगवान को जिसने समझ लिया, पा लिया, उसके लिए क्या छूटा रह गया? संसार में भी रहते हुए भी वो मुक्त है, और शरीर जब छोड़ेगा तो भगवत प्रेम, भगवत सेवा को ही पाएगा। हर तरीके से उसके जीवन में सुख ही सुख है। तो इस संसार में हमें ऐसे ही रहना, अनासक्त भाव से। एक होता है अनअटैच्ड और एक होता है कोल्ड, इमोशनलेस।
इमोशनलेस नहीं बनना है, हमें कोल्ड नहीं बनना है, अनअटैच्ड रहो, है ना? हम क्या अटैच्ड हो कोल्ड बन जाते हैं, इमोशनलेस बन जाते हैं, बट अटैच तो है ना, माइंड से एसोसिएटेड है। और दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द लर्निंग। घबराना नहीं चाहिए हमें, ये सब हमारे सीखने के लिए ही है। धीरे धीरे जितना हम भक्तों का चिंतन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, उतना हम उस भाव में आते रहेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? इस जगह हम देखते हैं ना, चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु समझाते हैं ना, भगवान की भक्ति करने से उसके सारे कर्म सिद्ध होते हैं, सारे कर्म सिद्ध होते हैं, पूर्णता को पाते हैं ना, क्योंकि हमारा जीव का शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, और वो प्रेम में संबंध में रहता है, तो फिर तभी पूर्णता पाएंगे, तभी सार्थकता है, वैल्यू है। वरना क्या वैल्यू है, हम कर रहे हैं जो कुछ। एक और देखिए इस संसार में कैसा रहना का, एक एक दाम्पत्य होते हैं, पति पत्नी होते हैं, रिटायर्ड लाइफ में आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा जाते हैं साधुओं के पास, कथा प्रवचन सत्संग सुनने, थोड़ा ज़्यादा जाते हैं। और किस हिसाब से होता है कि घर पे उनका एक पिंजरे में एक तोता रहता है, घर के पिंजरे में उनका एक तोता रहता है, और वो तोते को खाना दाना पीना देते रहते हैं, और तोते को बताते हैं सत्संग जा रहे हैं, सत्संग से आ रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं, सत्संग से आ रहे हैं। तो तोता पूछता है क्या सीखा, क्या जाना? सत्संग। भाई जाते हैं, सुन के आ जाते हैं, क्या सीखा क्या जाना? कई बार सुनते भी नहीं है बराबर। तो तोता ने बोला कि भाई ये आप ये पता करो कि सत्संग जाते हो ना, आप आपके गुरु जी से पूछो कि भाई मेरी मुक्ति कब होगी, मेरी मुक्ति कब होगी, और इसका बताओ मेरे को। तो ठीक है, पूछ लेंगे भाई। तो वो जाते हैं, पूछते हैं कि गुरु जी एक प्रश्न है, हमारी मुक्ति कब होगी? तो वो प्रश्न सुन के गुरु जी एकदम शांत हो जाते हैं, है ना? वो प्रश्न सुन के गुरु जी शांत शांत हो जाते हैं एकदम, और फिर कुछ जवाब नहीं देते, कुछ जवाब नहीं देते। और अम, फिर से उनका ध्यान पूरा बदल जाता है एकदम से। तो ठीक है भाई, गुरुजी चिंतन कर रहे होंगे या अगले दिन बताएंगे। अगले दिन गए, फिर से कब होगी, वही एकदम शांत हो जाते हैं, और कोई उनका भाव पूरा बदल जाता है। थर्ड डे ऑल्सो सेम। तो भाई गुरुजी मुक्ति कब होगी, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगी, कब होगी? तो गुरुजी कहते हैं देखो, जब संसार की क्रियाओं से तुम अनासक्त हो जाओगे ना, जब उसमें रचोगे पचोगे नहीं, अनअटैच्ड हो जाओगे, मन से रमोगे नहीं, तो फिर मुक्त है। जब तुम संसार के नहीं रहोगे तो फिर संसार क्यों बांधेगा तुम्हें? जब तुम संसार के ही नहीं रहोगे, जब तुमने संसार को घर नहीं बनाया, तुमने अपने घर को संसार नहीं बनाया, अपने आप को संसार से बांधा नहीं, तो संसार भी कैसे बांध सकेगा तुम्हें? बंधन के लिए तो दो चाहिए होते हैं ना, दो चाहिए होते हैं। अभी हम बंधे हुए हैं, फिर से अपने जीव बंधा हुआ है अपने कर्मों से, अपनी इच्छाओं से, तभी माया में, समय के बंधन में है। लेकिन हम इन सब से छूट जाएं तो फिर कहाँ बांधेगा संसार? तो ऐसा करके उस कपल ने तोते को ये बात बताई कि ये तरीका है मुक्ति का। अच्छा, तो देखो तोता क्या चतुर है, क्या करता है वो, अगले दिन से वो तोता एकदम चुपचाप शांत, वो आते हैं हस्बैंड वाइफ, है ना, कि तोता बात कर, कुछ सुना हमें। मनोरंजन के हिसाब से देखते हैं ना, तोता घर पे मनोरंजन के हिसाब से हम देखते हैं ना, कि हमारा एंटरटेनमेंट कराता है, हम जो बोलते हैं ये रिपीट करता है,
और हमें अच्छा लगता है, फिर हम इसको खाना-पीना देते हैं, इसका पिंजरा साफ करते हैं और ये भी हमसे कुछ पूछता है, हम भी इसको कुछ बोलते हैं। तो इस हिसाब से कितना मनोरंजन, ये जो मनोरंजन है ये भटका हुआ है। तो तोते से वो पूछते हैं, बता तोता क्या किया आज? देख बारिश हो रही है, देख ये हो रहा है, कुछ पूछ, कुछ बात कर। लेकिन तोता कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा, कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। इनफैक्ट तोता ऐसा है कि वो एकदम गिर पड़ा, उठ ही नहीं रहा है, गिर पड़ा। तो भाई वो देखते हैं क्या बात हो गया तोता, ना तू रेस्पॉन्ड कर रहा है इन दिनों, ना कुछ रिप्लाई कर रहा है। 2 दिन हो गए तू उठ भी नहीं रहा है, एकदम सोया मरा पड़ा है, कुछ वो नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं हस्बैंड वाइफ, पिंजरा खोल देते हैं कि ले भाई जा तू, हमारे कोई काम का नहीं है। हाँ? और तोता ने देखा पिंजरा खुला, उड़ा पंछी भागा, एकदम उड़ के भाग गया पूरा का पूरा। और हम क्या करते हैं, हमें सब पिंजरा खुला मिल जाए, हम क्या करेंगे, मनुष्य बुद्धि में उसको ताला लगा के बंद कर लेते हैं फिर से। ये मनुष्य बुद्धि में हम खुद ही अपने आप को वंचित कर रहे हैं ना। भक्त आते हैं भागवत गीता भागवतम देने के लिए, कथा सत्संग हरि नाम के लिए, और हम खुद ही अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रेम में संबंध में जुड़े, भगवान की प्रेम में सेवा करें, तो क्या है, भगवान सब कलाएं आ जाएगी, कैसे संसार में बिहेव करना है, कैसे अनासक्त हो के, संसार में अनासक्त, कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कुछ कहना चाहो, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ ऐड करना हो? ठीक है। अगेन समझ तो थोड़ी सरफेस में ही है, और ये सारे भागवत गीता का ओवरऑल संदेश, श्लोकास सब दिव्यता की ओर ही हमें लेके जाते हैं। तो घबराहट से फ्री करता है ना भाई, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ओहो मैंने ये तो किया नहीं, मैंने ये पूजा नहीं करी, मैं यहाँ पे तो गया नहीं, मैं वहाँ पे तो गया नहीं, मैंने ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया। तो ये सब घबराहट से फ्री करते हैं भगवान, कि तुम मेरे से संबंध जोड़ो, मेरे से संबंध जोड़ो, तो सब कुछ पा जाओगे आराम से। वरना देखो वेदों में, अनुष्ठानों में, कहाँ अ, कहने का मतलब कि हम अपने लर्निंग, अपने नॉलेज में फिर बंधे रहेंगे बहुत। इसी ना ये मैं कृष्ण का हूँ, इसमें आना है। जितना हमारा अ, आध्यात्मिक शरीर का हम चिंतन करें, है ना, स्पिरिचुअल बॉडी का चिंतन करें, स्पिरिचुअल रोल का चिंतन करें, स्पिरिचुअल सेवा का, भगवत धाम का चिंतन करें, भगवान का चिंतन करें, उतना ही फिर हमारा डेस्टिनेशन को जितना हम पक्का करते चले ना, कि क्या मैं किस हम सभी एक जर्नी में हैं, सभी यात्रा में है ना। और यात्रा मतलब एक गंतव्य, एक डेस्टिनेशन तो ना। तो भगवत धाम के डेस्टिनेशन को हम पक्का करें, तो इसी जीवन में हमारी डेस्टिनी बदल जाएगी। आई माइट बी डेस्टिन्ड ना, मैं भले भाग्य के वश, देव वश कुछ भी रहा हो मेरी डेस्टिनी में, कहीं पे भी जन्म होना, कहीं पे भी शादी होनी, कहीं जॉब करना, क्या स्कूल कॉलेज जाना, कौन से शहर स्थान रहना, बट डेस्टिनेशन अगर पक्का कर लिया ना, भगवत धाम, तो डेस्टिनी कुछ भी लेके जा रही है, अल्टीमेटली हम भगवत धाम को ही पा जाएंगे। ये भगवान कह रहे हैं कि तुम अपनी डेस्टिनी के लिए मत घबराओ, यू माइट बी डेस्टिन्ड टू डू दिस डू दैट एंड ऑल। डेस्टिनेशन पक्का करो, डेस्टिनी बदल जाएगी। लेकिन ये डेस्टिनी के भरोसे रहते रहेंगे तो डेस्टिनेशन को क्या पाएंगे। ठीक है, सो आपके धैर्यपूर्वक श्रवण समय संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमारो सेम टाइम। हरे कृष्णा। Mama. I हरे cleaned कृष्णा। the whole house.